हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने, हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। कुछ कुछ ठीक था, लेकिन कहीं कहीं बहुत ही स्लो था। डायरेक्टर को ऐसा ही चाहिए होगा तो? हाँ, तो फिर ठीक है, इसीलिए बुलाया था क्या मुझे? वो क्या है कि परसों मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारी बस्ती के आसपास इसके साथ घूम रही थी। कौन था वो दोस्त तुम्हारा? मेरे साथ? नहीं नहीं, हम हिंदू बस्ती में रहने वाले मुस्लिमों से कोई खास दोस्ती रखता नहीं। आपने किसी और को देखा होगा। मतलब तुम्हारा किसी से प्यार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर नहीं है कुछ ऐसा। कोई लड़का मिल जाए तो तुम उससे शादी करोगे? क्या? डायरेक्ट शादी? हाय रब्बा! समझो, मैंने तुम्हें शादी के बारे में पूछा तो? क्या? शादी? और तुमसे? तुम्हें पूछने में शर्म आती है या नहीं? बेशर्म! अरे मूर्ख, मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी कहानी में ऐसा। लेकिन इस सिचुएशन का सहारा लेकर तुम खुद अपने में पूछ रहे हो मुझसे। मेरी शादी पहले ही तय हो चुकी है, और वैसे भी मुझे तुममें कोई इंटरेस्ट नहीं। ओह, सॉरी सॉरी। फिर किसके लिए पूछ रहे हो तुम मुझसे? हाँ, मेरा एक दोस्त है, कल तुम्हें देखा था उसने मेरे नाटक में, और तुम्हारी बैंक में नौकरी करता है, लेकिन यमुनानगर सोसाइटी का। आज सुबह सुबह आया और पूछने लगा कौन है वो लड़की। मैंने क्या रे वाह, अभी पहचान करवा देता हूँ, अभी पहचान करवा देता हूँ बोलते ही यहाँ से गायब हो गया। अब वो आएगा तो ऐसे आएगा जैसे पहली बार आया। मैंने उसके बारे में तुम्हें इतना सब कुछ बताया, वो जब आएगा तो तुम उससे कैसा बर्ताव करोगे? मैं एकदम सामान्य बर्ताव करूंगी। अरे एकदम सामान्य बर्ताव। ओके ओके। अब आप भी कहोगे ओके, लेकिन फिर सवाल करोगे कैसे, तो फिर बंद करो यार, कहीं भी कोई भी गाना बजा दे तो। हाँ तो ठीक है। नहीं, दो बातें मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। लड़का कैसा है? सुंदर और सुशील है? अरे एकदम मस्त और सज्जन। और दूसरी बात? तुम रुखसाना, ये बात पता है उसे? देखो आए, अब बैठो और उससे बातें करो, और लड़का अगर पसंद आ जाए तो बालों पर हाथ घुमाकर मुझे यूं इशारा करना, समझी? हेलो, अरे मैं कितने दिनों से सोच रहा हूँ। मैंने सोचा आज तो तुमसे चल के मिल ही आता हूं। तुम दोनों क्या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। नहीं यार, एग्जाम की तैयारी नहीं। हाँ, हम तो तेरे बारे में सोच रहे थे। मतलब बैंक में नौकरी करने वालों के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, मतलब 1000-1500 लोगों के बारे में केवल तुम दोनों ही सोच रहे थे? हाँ हाँ, अभी पहचान करवा देता हूँ। रुखसाना साहिब बैंक में नौकरी करती है। अरे वाह, बैंक में? कौन सी बैंक में हो आप मिस? मैंने मिस ही हो ना? अरे सुनो, हाँ? वैसे तो मैं मिसी हूँ, हाँ? लेकिन आपने मुझे केवल रुखसाना कहा तो भी चलेगा। अरे क्या बात है, तो फिर कौन सी बैंक में हैं आप मिस रुखसाना? इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक। अरे वाह, क्या बात है, उस बैंक में तो मैं भी हूँ, गंगानगर सोसाइटी ब्रांच। क्या कहा? गंगानगर? नहीं नहीं, उस ब्रांच में तो मैं हूँ, आप जमुनानगर सोसाइटी में। अरे हाँ हाँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अरे गंगा क्या और जमुना क्या, नदियाँ तो है दोनों।
मेरा हेलो। यार आज बहुत ज्यादा काम है मेरे पास और मैं बहुत बिजी हूँ। कल बात करते हैं। हाँ बोलो। नहीं, कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। अरे अरे सुनो सुनो, अरे रोको ना उसे यार। कैसे हो तुम यार? बाय। अरे कल फिर मिलेंगे ऐसा कहना था उससे यार। तुम तो यार यो यार। सुनो। हाँ बोलो। आप नहीं, आप वो मैं कह रही थी कि क्या है? ये जो अभी तुमने यहाँ पर किया, इस पर तुम्हें कुछ कहना है? अब मैं क्या कहूँ? कुछ नहीं, मैं निकलता हूँ। अरे रुक, कहाँ जाता है? अरे नहीं यार मेरी कहाँ दाल लगने वाली है यार। मुझे ना बहुत अच्छी लगी थी, मुझे बहुत पसंद भी आई थी। जाने दो यार, दुनिया में अनेक पिक्चर्स नो बॉल पर ही लिए गए हैं। ऐसा नर्वस मत हो यार। अरे क्यों ना हो नर्वस। मैं इतनी शान से यहाँ आया और वो कुछ ना बोलते हुए यहाँ से निकल गई। क्यों बुलाया हो उसे? क्योंकि ये स्मार्ट लड़की मुझे पसंद है। ऐसा तुमने उससे कहा? तुम्हें कहा था ना मैंने। और ऐसा ही उसने मुझसे कहा होगा, नहीं तो नहीं कहा ना? अरे हाँ, लेकिन हाँ भी तो नहीं कहा यार। अरे ऐसे नर्वस मत हो यार, सचमुच तुम मुझे पसंद हो। अब देख, इसके आगे तुम्हें सब कुछ देखना है। अरे यार तुम ही देखना सब कुछ यार। ठीक है, शादी भी मैं ही कर ले। मजाक नहीं है, ऐसी बात हो, मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे वो मुझे पसंद है, मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ। उसे अपने से दूर अब मैं नहीं देख सकता। उसे देखने के बाद तो जैसे मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया। रुखसाना तेरी आंखों की गहराइयों में डूबने को तैयार, आ रहा है तेरा राजकुमार होकर घोड़े पर सवार। चल मेरी धन्नो, अनिल की इज्जत का है सवाल। लेकिन मैं वहां कैसे जाऊं और क्या कहूं उसे? क्या कहेगा? मैं उसके घर के सामने जाकर खड़ा होऊंगा और जैसे ही वो मुझे आती हुई दिखी, मैं उससे कहूंगा, अरे ऐसा क्या करता है यार? ऐसे में तो मेरी कमर टूट जाएगी और फिर मुझे बैंक से छुट्टी लेना पड़ेगी। और समझो अगर उन्हें मालूम पड़ा कि इस लड़की के कारण मेरा यह हाल हुआ है, तो मुझे बैंक से छुट्टी नहीं मिलेगी, बैंक से ही मेरी छुट्टी हो जाएगी। बाप रे! लेकिन समझो मेरे इस गाने का जवाब अगर उसने गाकर ही दिया तो सीधा रास्ता बताना यार। चल बैठ। तू एक काम कर, तू उसके कॉलेज जा, पार्ट टाइम कॉलेज जाती है। अच्छा, तुझे वहां मिले तो बोलना मैं दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। और तुम मिल गई, पिक्चर की टिकट लाया हूं। दोस्त तो मिला नहीं, तुम मिल गए, पिक्चर चले गया। अरे यार ये सब उसे प्लान तो नहीं लगेगा? लगेगा तो लगने दे, लेकिन पिक्चर की 4 टिकटें खरीदना। क्यों?
आजू बाजू की सीट खाली रखना, तो डिस्टर्ब नहीं होगा। सही कहता है यार। एक बात, जाने से पहले मुझे उससे फोन पर बात तो करने दे। हाँ करना। हाँ, एक मिनट, नंबर बता। नंबर उसका नंबर है 2491-391। ये तो लैंडलाइन नंबर है यार। मोबाइल नहीं है उसके पास। ऐसा क्या करता है यार कि मोबाइल अरेंज करवा दे उससे? ऐसा कहता है? अभी अरेंज करवा देता हूँ। मोबाइल लिया है मैंने। मोबाइल मेरा नंबर है 9826344142। इस तरह दोनों अपने रंग में रंगते हैं। 2 दिन कॉलेज की छुट्टी थी, 2 दिन बैंक हॉलीडे। 5वें दिन उन्होंने कॉलेज के बस स्टॉप पे मिलने का तय किया। ऐसा उसने मुझे फोन पर बताया। अब यह आने वाला है मुझसे मिलने। क्या बात है, इधर नहीं। अरे दोस्त, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं उसके कॉलेज गया। तदांग 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 तदांग, वो भी उधर से मुझसे मिलने आए। तदांग 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 तदांग, लेकिन वो वहां कैसे आए? मैंने भेजा था उसे। अच्छा ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा पिक्चर देखने चले? हाँ। उसने पूछा कौन सी? मैंने कहा पीवीआर में जो लगी होगी वही चलते हैं। अच्छा। फिर उसने 5 सेकंड मुझे आंख लगा कर देखा, फिर बोली चलो चलते हैं। फिर हम दोनों निकले। तदांग 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 तदांग, जाते समय टिकट मैंने उसे ही लगा। टिकट देखकर बोली ये क्या चाल? मैं फिर घबराया। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और जवाब दिया अरे ये तो ओरिजिनल है और ये तो जेरॉक्स। क्या है ना कि हम बैंक वालों को जेरॉक्स निकालने की आदत जो होती है। दोस्त यार क्या बताओ, सब कुछ ऐसे ही है। और वो सारी बातें भी करने लग गई। बहुत सारी बातें कर। तो मैं तुम थिएटर वगैरह में? हाँ, फिर क्या हुआ पता है? अल्टीमेटली आई मैनेज टू एंटर द थिएटर। थिएटर में चारों तरफ अंधेरा था। फिर हमने कॉम्प्लान पिया, सरेडान खाई, जैन गाड़ी खरीदी, माराडी खाई, डिवाइन ज्वेलर्स से ज्वेलरी खरीदी, धोती और चूर्ण खाया। ये क्या किया तुमने? अरे ये सब विज्ञापन फिल्में देखी। चल। और उसको पगली को तो बिल्कुल अकल ही नहीं। क्यों? अरे ये ऐसे अंदर ऐसे हाथ करके बैठी थी। अब समझो, अगर मुझे उसका हाथ पकड़ना हो तो मैं कैसे पकड़ूं? और मान लो मैंने अपना हाथ बढ़ा फिर भी उसका हाथ पकड़ना चाहा तो मुझे डाउन मार्केट नहीं समझेगी। फिर इतने में वो पिक्चर मेरी मदद करने आ गई और उसके सारे कलाकार एकदम जोर से चिल्लाए, ये क्या चल रहा है? हाँ ठीक ऐसे ही, ये क्या चल रहा है ऐसा पूछने के लिए उसने अपना कोमल हाथ मेरे कंधे पर रखा और फिर वही हाथ उठाकर मैं अपने हाथ में ले लिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, पिक्चर खत्म। मतलब तुम वैसे ही बाहर आ गए? नहीं यार, मैंने एक बार कोशिश की उसका किस लेने की, हाँ। पर उसने अपना हाथ उठाकर गाल पर रख लिया है। अरे तो हाथ हटा के किस ले लेता? नहीं यार, ऐसा करता तो दूसरे की चिट्ठी फाड़कर पढ़ने जैसा नहीं लगता क्या? क्या यार तुम आजकल के नौजवान इतना सा भी काम ठीक से नहीं कर सके? अरे छोड़ना यार। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? हम दोनों
इंडियन कॉफी हाउस में। अरे वाह, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे ऐसे। अच्छा है ना? फिर मैंने उसकी दोनों आंखों से अपनी दोनों आंखें बुलाई, दाएं से दाएं और बाएं से बाएं, ये ऐसे। और इतने में क्या चाहिए खाने को पीने को? ऐसा पूछा तूने उसको? अरे मैं नहीं, वेटर आया वेटर, फिर हमने ऑर्डर दिया, उसने केवल सैंडविच मंगाई और मैंने केवल चाय। वाह, बस सब समझ गया। वेटर आया, फिर तुम्हें उसने बिल दिया होगा, फिर तुमने उसको पैसे दिए, फिर तुम बाहर आए, गार्ड ने तुम्हें सलाम किया, सब समझ गया। पर तुमने उससे शादी की बात की या नहीं? मैंने कहा उससे, रुखसाना मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम्हारी और मेरी जिंदगी का सवाल है। गुड। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कोई अच्छा सा दिन देखकर मिलते हैं। तो मैंने पूछ लिया शुक्रवार चलेगा? अरे ये शनिवार रविवार को छोड़ के बीच का शुक्रवार क्यों निकाला? अरे जुम्मा। अरे अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने तो सभी बार भगवान को समर्पित है ना। और वैसे भी शुक्रवार देवी जी का वार। अरे वाह। अच्छा, उसे ये पता है कि तुम उससे शादी के बारे में बात करने वाले हो? फिर वो कोई इतनी भोली नहीं है। उसने कहा चाहे जो हो जाए वो दिन निकलना नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो सकता है, 10-15 मिनट की देरी चल सकती है, तो सभी को होती है ना, हर काम में, इस देश में। और कहने लगी अभी नहीं मिले कभी नहीं मिलेंगे, याद रखना। और एक बात बताओ, जाते जाते कहने लगी अनिल, अनिल मैंने तुम्हें अनिल कहा तो चलेगा? मेरे शेर, मारे शेर। तो अच्छा, एक काम करो, शुक्रवार की शाम को उससे मिलो और शनिवार को आके मुझे बता, ठीक है? ठीक, तो मैं चलूं? अरे आप क्या? प्लान चेंज कर। अच्छा, शुक्रवार की शाम को मिलो, उसे उसके घर छोड़ने जाओ, फिर वापस मेरे पास आओ और ताजी ताजी बातें मुझको बताओ, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट। अच्छा, तो मैं जाऊं? हाँ। अरे तू कितनी जल्दी होगी यार? अरे पहले ये तो बता, अपन ने ये कहाँ तय करा कि कहाँ और कितनी बजे मिलेंगे? अरे तो ये तो तुम ही बताओ ना, मतलब आज तुम सोचना और कल मुझे बताना, मतलब रात भर मुझे जिज्ञासा। चल मैं निकलता हूँ। मैं स्त्री हूँ, फिर भी भावना है मुझ में। मिले तो कहना उन्हें, पसंद थे मुझे वो उनका भोलापन। कितनी बजे पहुँचना था? 6:30 से 7:30, पूरा 1 घंटा खड़ी थी मैं वहाँ अकेली। अरे 6:15 से 11:30 बजे तक वो भी माँ खड़ा था अकेले। अच्छा, यह कैसे संभव है? एक ही तो बस स्टॉप है उस कॉलेज के सामने। मैंने कहा था आज नहीं तो कभी नहीं, फिर भी नहीं आया मिलने, डरपोक। अरे एक मिनट, उसने तुम्हारे मोबाइल पर फोन भी लगाया? मोबाइल की बैटरी डाउन थी उस दिन, या फिर वो झूठ बोल रहा है, उनका मुझे पता नहीं। लेकिन मैं गुजराती कॉलेज के बस स्टॉप पर 6:30 से 7:30 बजे तक खड़ी थी अकेली। इसके बाद कभी भी मुंह नहीं देखूंगी उनका। 3 बातें हो सकती है। तुम्हें कहा था वहां मिलना, लेकिन क्यों नहीं आई तुम वहां पर? क्यों नहीं आई? बताओ। फालतू का झगड़ा है, मुद्दे की बात करो। 6:15 बजे पहुंच गया था मैं वहां, शार्प। मैं भी समय पर आई थी वहाँ, लेकिन आप वहाँ नहीं थे। नहीं था? अरे कैसे नहीं था? 6:15 बजे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, सैकड़ों लोग घूम रहे थे मेरे आसपास, लेकिन तुम नहीं। मुझे बताओ कहाँ मिलना तय किया था हमने? गुजराती कॉलेज के सामने? गुजराती कॉलेज के सामने नहीं, गुजराती कॉलेज के बस स्टॉप पर। कहाँ पर? गुजराती कॉलेज के बस स्टॉप पर। 1 मिनट, गुजराती कॉलेज के बस स्टॉप पर है? क्या मतलब गुजराती कॉलेज के बस स्टॉप के ऊपर तो नहीं? बेवकूफ जैसी बातें मत करो। अरे कैसी बेवकूफ जैसी बातें? बहुत बाल पड़ गया साहब, मालिश करूं क्या मालिश? ऐसा पूछने लगे थे वो वहां चंपी मालिश करने वाले। 11 बजे परेशान होकर लौट आया मैं वहां से। 7:30 बजे तक तो आप वहाँ नहीं थे, फिर पैदल चलते चलते आगे विजयनगर बस स्टॉप पर मैंने बस पकड़ी। क्यों? राजवाड़ा से तो विजयनगर क्यों गई? अच्छा, बॉम्बे हॉस्पिटल के पास गुजराती कॉलेज जाने के लिए मैं विजयनगर क्यों नहीं जाऊँ? राजवाड़े के आसपास है क्या कॉलेज? नहीं तो क्या विजयनगर क्यों करे कॉलेज? हाँ, उधर ही है। झूठ बोल रही हो। झूठ बोल रहे हो, तुम। एक मिनट, तुम दोनों ही झूठ नहीं बोल रहे। दरअसल बात क्या हुई कि 6:30 बजे गुजराती कॉलेज के बस स्टॉप पर मिलने का मैंने तय किया, पर इंदौर में 2 गुजराती कॉलेज है ये बात मुझे पता नहीं। ये बात मेरे दिमाग से उतर।
तो तुम्हारे दिमाग में कौन सा गुजराती कॉलेज था? अब ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी नहीं कि इसके दिल में क्या था। अरे तुम दोनों जवान हो, क्यों झगड़ते हो? शुक्रवार की शाम बेकार है, कोई बात नहीं। आज संडे है, संडे की शाम एंजॉय करो, जाओ। तब होगा जब दूध वाला भैया आएगा। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता। तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, इस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता। मैं दूध लेकर आता हूँ। रुको ना, मैं लेती हूँ दूध। आप थके हारे, अब आराम से बैठो। और किचन में काम कौन करता है? चाय कौन बनाता है? मेरा चोना ना तू, मेरा राजा ना तू, मेरा गुंडा ना तू। अरे क्या करता है लेकिन? अरे तुझे क्या हो गया है? बैठ यहाँ पर, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर। तुझे कितनी बार मना किया है? बच्चे तुम्हारी मत खाया कर, जुबान तुतलाने लगती है। लेकिन तू है मानती नहीं। अरे सुनो, तोतली नहीं हुई हूँ मैं तो प्यार से बोल रही हूँ ना। अच्छा, ऐसा है क्या? मतलब तुम इधर प्यार से बोलती हो और उधर दूध वाला भैया चिल्लाता है। रुक, मैं तपेली लेकर आता हूँ। नहीं, दूध मैं लेऊंगी। नहीं ना, दूध तो मैं ही लूंगा। दूध मैं लेऊंगी। नहीं, मैं लूंगा। हम ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर दूध लेते हैं। ये ठीक है। अरे तपेली नहीं, अरे तपेली तपेली। देखा, हम दोनों के प्यार के झगड़े में भैया चढ़ा गया। क्या कहा? भैया, ओ भैया, भैया। देखा, दूध वाला भैया कितना स्मार्ट है, दूध की थैली बाहर ही रख कर गया था। आज मेरे पास दूध है, चाय है, शक्कर है, कैसे? क्या है तेरे पास? अच्छा, ऐसा करते हैं, चाय हम लोग मिलकर ही बना लेते हैं। बेबी की इतनी तारीफ अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं होती, मगर हम तो करेंगे। हाँ, ये जो आशियाना हमने बनाया है। ये कौन रे आशा? आशा नहीं रे, आशियाना। आशिया? आशिया नहीं रे, आशियाना मतलब घर। अच्छा, घर। तो फिर ऐसा कहो ना। हमेशा ऐसे ही रहेगी ना अपनी गृहस्थी। मुझे तेरे साथ रहने में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। मतलब कैसे बताऊं? मेरे बदन को तेरा स्पर्श हुआ तो बदन के पास से प्लास्टिक लगाने पर जैसा होता है ना, वैसा लगता है। पगला है,
एकदम पगला। हाँ, मैं तो पगला हूँ, दीवाना हूँ, तेरे प्यार का दीवाना। आनंद क्या है? आनंद हाँ? वैसे ही रहोगे ना हमेशा? ऐसे मतलब पलंग पर? ऐसे ही पगले, एकदम क्यूट। हाँ। क्यों? तुम्हारे मन में शंका क्यों? किस बात की शंका? कहाँ चली? कब धोने को? 1 मिनट का तो ना बाद में। अरे कितनी देर हो गई? आजा, मेरी बाहों में आजा। ये क्या सबके सामने? तो क्या हुआ? उन सभी की जिंदगी में यही हुआ है और यही होगा। छोड़ना, आजा। अब इसी समय कौन आया है? ठीक है, अभी छोड़ दिया तुमको, लेकिन इसकी सजा जरूर मिलेगी, बरोबर मिलेगी। कौन है यार, सारा मूड खराब कर दिया। बाहर गए तो हम लोगों ने क्यों बीबी से इतना घबराने लगे हो? ये और मुझसे घबराएंगे? रहने दो, बैठो, चाय लाती हूँ। सिगरेट निकाले लगे। चलो सिगरेट मैं कहाँ पीता हूँ सिगरेट? रेगुलर। मुझे बता रहे हो? क्या सिगरेट लेके आए? ठीक है, ला पैसे दे। सही बात तो ये है कि मैं सिगरेट पीता ही नहीं। मुझे तो उसकी यहाँ से एटीट्यूड चाहिए थी। अब उसको मैं यहाँ सीधे जाने को तो कह नहीं सकता था। और अभी तक तो इसने अपने को अपने बारे में बताया। क्यों रुखसाना, कैसी चल रही तुम्हारी गृहस्थी? अरे खाली गर्दन क्या हिला रही हो? तुम्हारा बोला हुआ सुनता है कि नहीं? तुम्हारी बात समझता है कि नहीं? जब पति बीवी से डरने लगे तो हम जैसे दोस्तों को घबराना लगता है। तुम्हें डरने की ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब तुम्हारी गृहस्थी एकदम मस्त और बढ़िया चल रही है। अरे क्यों दोस्त, तुझे गोल्डन चलेगी? अरे तू इतनी जल्दी सिगरेट ले आया? क्यों? नाटे की सिगरेट लाने में कितनी देर? यही तो रखी थी पीछे। अगला प्लानिंग क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब ये तो तुम ही बताओ यार। कहीं घूमने चलते हैं। हाँ और एक बढ़िया सी पिक्चर देख के सयाजी में डिनर कर वापस लौटते हैं। हाँ पर अरे मैं क्या कह रहा था कि वो अपने को बहुत अरे हाँ मैं तुम दोनों का नीचे इंतजार कर रहा हूँ। उल्टा तुम मुझसे पूछ रही क्या हुआ? अरे उनकी सारी साड़ी की दुकान खाली करवाकर एक भी साड़ी ना खरीदते हुए तो दुकान से बाहर चारों तरफ साड़ियां फैली हुई थी, कहीं से बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं दिखाई दे रहा था। तो एक बात मैं क्या तुझे ट्रैफिक पुलिस वाला दिख रहा हूं हैं, जो हर साड़ी को अपने हाथ पे लंबा करके दिखाओ कि ये तुझे जचेगी या नहीं? हाथ उठने लगे हैं मेरे। मुझे तो अब ऐसा लगा कि दुकान का सेल्समैन हमारे पास आएगा, हमें बात करेगा और कहेगा निकलो यहाँ से, लेकिन वो गुस्सा आने को तैयार ही नहीं। उसमें कितना पेशेंस। अरे मुंह में जुबान नहीं है क्या? बोलना। चाय लोगे क्या तुम? हाँ तो फिर ऐसा गुस्सा होने को क्या हो गया? बताओ ना। अरे प्राण निकल गए हैं मेरे वो तेरी साड़ी खरीदने के चक्कर में। और वो आशियाना के बुके का कपड़ा लेने में 1 घंटा। अरे उस काले रंग में काय का चॉइस यार। क्या बोल रहे हो आप? मुझे कहने जैसा नहीं है। हाँ मेरे पास तो कुछ नहीं है, तेरे पास कुछ तो बोल। चाय लेने वाले हो तो दूध लाना होगा। क्यों? खत्म हो गया है। क्यों? वो दोपहर को अम्मी और अब्बा घर आए थे। अब्बा को थोड़ी एसिडिटी हो रही थी तो दूध दिया था मैंने। एसिडिटी? हाँ एसिडिटी। हाँ। लेकिन आपकी जैसी नहीं, संडे वाली एसिडिटी। अच्छा है? अरे कभी एक आध बार मैं सूत्रधार के साथ पीने बैठ गया तो तुम मुझे बोल के दिखा के। और सुन, मुझे कितनी भी एसिडिटी हो जाती है ना तो मैं लड़खड़ाते हुए ससुराल ही जाता हूँ, खुद के लगाता हूँ। खुद के लगाता हूँ, क्या बाहर कहाँ के? वो मैं मेरा खुद देखूंगा। हमारा दिमाग खराब मत कर। क्या बात है? गुस्से में झगड़ा हुआ क्या? अरे काय का झगड़ा यार? नहीं नहीं, झगड़ा बिगड़ा कुछ भी नहीं। हाँ पूछ इससे रहा हूँ, जवाब तुम दे रही हो, मतलब कि झगड़ा पक्का।
अरे तो छोड़ना यार, मुझे चाय पीना है क्या? हम नीचे ही पी के आते हैं। क्यों? बताओ ना उनको कि बीवी घर में चाय नहीं पिला। अब तेरे को रिक्वेस्ट करता हूँ, चलो नीचे ही पी के आते हैं चाय। अरे चाय हम यहीं पियेंगे ना। लेकिन अभी हमारे घर में दूध नहीं है ना, कैसे पियेंगे चाय? अरे चलते हैं ना नीचे, दूध लेकर आते हैं और चाय यहाँ बनाते हैं। हाँ, अब कैसे बोला? है क्या, कैसे बोला? अरे दूध कैसे खत्म हुआ ये पूछ। वो क्या है ना, दोपहर को अब्बा घर में आए थे। अब्बा को थोड़ी एसिडिटी हो रही थी, तो एक गिलास दूध दिया था मैंने बस। अब तुम ही बताओ, मेरे अब्बा को मेरे घर में एक गिलास दूध नहीं पिला सकती क्या मैं? ठीक तो है, बराबर तो है, क्या गलती इसमें इसकी? हाँ, क्या गलती है इसमें इसकी? मैंने तुझे कितनी बार कहा है दूध और का डब्बा यहाँ रख दे, फिर कितनी भी बार यहाँ। एक गिलास दूध के लिए चाहे तो सुनने वाली नहीं मैं। बोले डिब्बा लाओ डिब्बा। अरे बोलना ही तो अपनी माँ को, अपने भाई को बोलो। क्यों? क्यों? अरे हर बार आते हैं और सभी डिब्बे चढ़ कर जाते हैं। डिब्बे। ओए, ये उनका घर है। हाँ, तो फिर मेरा भी घर है ये। और यही आपका भाई मेरे पीछे आकर खड़ा होता है और मुझसे फालतू बकवास करता है। वो चलता है तुम्हें, उसे कुछ क्यों नहीं बोलते? उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती तुम्हारी? डरपोक मवाली। कौन मवाली? आपका भाई मवाली। अच्छा है? और तेरा भाई वो क्या है? तो मेरे घर में आके मुझसे बकवास करता है और उसकी हैसियत क्या है मुझसे बात करने की? अच्छा, आप मेरे भाई की हैसियत बता रहे हो और आपका भाई क्या टाटा बिल्ला है? फुल पैंट के हाफ पैंट बनाकर बच्चे को कपड़े से टोपियां सिलता है। अरे हाँ, सिलता है टोपियां, लेकिन बरसों से एक ही धंधा करता है। तेरे भाई जैसा बच्चा धंधा नहीं करता, समझी? जैसा खानदान वैसी के। देखो, अब फालतू बातें नहीं सुनूंगी मैं। क्यों नहीं सुनेगी? इतने सालों से क्या मैं ही सुनता रहूंगा? साल? इतने साल? आखिर कितने साल हो गए हमारी शादी होकर? मुझे तो पक्का लगने लगा है कि तुम मुझसे उठने लगे हो। अरे लेकिन लगने से भी क्या फायदा? तुम कुछ करती भी तो नहीं है ना? इसमें शब्दों का महत्व नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है आपका जोर और जोश। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अरे कौन है? कौन है? क्या हुआ? अनिल, कौन है? अनिल मुझे लग गई है। लग गई? अरे कहाँ लग गई? यहाँ, देखो पैर में। देखो, लग गई? कहाँ लग गई? कौन सी साड़ी पहनूं? बड़ौदा से लाई हुई पहनूं? नहीं तो दानिश चाचा दी हुई वो पिंक साड़ी पहनूं क्या? कोई भी पहनो, उसका क्या है? ऐसी क्या बात है? बताओ ना। तुम्हें जो समझ में आए वो पहन लो, जाओ। चलो अंदर चलो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। रुखसाना, मेरा मूड नहीं है। आनंद। रुखसाना, मेरा मूड नहीं, मन में कुछ और बाहर कुछ। क्यों? क्या किया है मैंने? अच्छा, जैसे पता ही ना तो। सचमुच मुझे पता नहीं। मम्मी का फोन आया था? क्या तूने उसका अनामत देखा था? खुदा कसम, मैंने अनामत ऐसा नहीं कहा था। 10 दिन बाद आना ऐसा कहा। अरे हाँ वही तो कहा तूने ऐसा। क्योंकि उस समय मैं ट्रेनिंग पर जा रही हूँ ना। तो जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? अरे पर उस समय मैंने अपनी अम्मी को बुलाया ना यहाँ। अम्मी? हाँ हाँ क्या? अरे उन दोनों की जमेगी क्या है? मेरे बच्चे की जवाबदारी समझेगी आपकी मम्मी? क्यों नहीं समझेगी? अरे क्या समझेगी जवाबदारी? दिन भर एक ही रहे, पैर दुखते हैं, हाथ दुखते हैं, पेट दुखता है, कभी सर दुखता है। मेरे मम्मी की बीमारी को गिराने की जरूरत नहीं, समझी? तेरे अम्मी अब्बा की दवाई पे तेरी पूरी तनख्वाह खर्च होती है। अरे हाँ, मेरी अम्मी बीमार रहती तो बोल के नहीं बताती है। आपकी मम्मी जैसी चुपचाप सह लेती है बेचारी। अरे कुछ भी करे तेरी अम्मी यार, है? लेकिन क्या तेरी अम्मी के लिए मेरे मम्मी के यहाँ आने पर बंदी, मतलब मेरे दादाजी पर तेरे अम्मी के संस्कार अच्छे समझते हैं मेरी अम्मी को। नहीं मतलब आपकी मम्मी से ज्यादा पढ़ी लिखी है मेरी अम्मी। रुखसाना, मेरे मम्मी के लिए कुछ बोली तो याद रखना। क्या करोगे तुम? क्या करोगे?
चल रहा है ठीक ठाक। दुर्भाग्य से मौत नहीं आती और भाग्य है कि जीने को मजबूर करता है। मतलब? आज बहुत टेंशन में हूँ। क्यों? क्या बात हुई? वो गए महीने हम दोनों ने बैंक की इंटरनल एग्जाम दी थी। उसमें ओपन कैटेगरी में और मैंने रिजर्व कैटेगरी में। आज रिजल्ट लगा एग्जाम का। अरे वाह, क्या बात है। रुखसाना, पानी मिलेगा? थोड़ा पानी। वो पानी लेकर आए, इसके पहले मैं निकल लेता हूं, यही ठीक रहेगा। रुखसाना, आ गया हूं मैं। रुखसाना। अरे आ गया? हाँ। लो पानी। अरे तुम ही पहले बोलो, लेडीज फर्स्ट। अरे हाँ, फिर क्या बैंक में आज कुछ खास? बैंक में क्या खास होगा? कुछ भी नहीं। हाँ, एक लेटर आया था। लेटर? अरे नोटिस आई थी, वही यूनियन लीडर हड़ताल वालों की। इसमें से मुझे एक ख्याल आया कि वैसे भी महीने में 4 छुट्टियां तो संडे की निश्चित है ही, वैसे ही 5वें दिन की हड़ताल वाली छुट्टी भी निश्चित कर देना चाहिए। यूं ही काम करते रहते हैं। अरे सुन, दादा का कोई फोन आया था क्या? हाँ, आया था। हाँ। मस्त मजा कर रहे हैं माउंट आबू में गए सारे बच्चे। क्या बात है, माउंट आबू में। अरे सुन, कल तू उसे लेने स्कूल चली जाएगी, उसकी बस आएगी, मुझे जम नहीं पाएगा। हाँ, चली जाऊंगी। ठीक है। अरे आज अपन कहीं होटल में खाना खाने चले क्या? क्या कहा? किसी होटल में खाना खाने चले क्या, ऐसा पूछा मैंने। हाँ, चलते हैं। हाँ? लेकिन आज होटल का बिल मैं ही चुकाऊंगी। क्यों, आज कोई खास बात है क्या? तुम्हें सचमुच पता नहीं? नहीं, क्यों? अरे आज रिजल्ट लगा अपने एग्जाम का। अच्छा, फिर क्या हवा निकल गई क्या सब? अरे नहीं। हाँ। मैं पास हो गई हूँ। अच्छा, अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। मेरा क्या है, मैं अगली बार पास हो जाऊंगा। वैसे कहाँ हुआ पोस्टिंग? हेड ऑफिस में? नहीं। हाँ। आपकी ब्रांच में सब मैनेजर की पोस्ट है। अच्छा, मतलब आज सब मैनेजर अपने हाथ के नीचे काम करने वाले सब स्टाफ को होटल में खाना खिलाने ले जाएगी? आनंद। क्यों अनल? करने को क्या हो गया? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मतलब मैंने परीक्षा पास की, मुझे प्रमोशन मिला, इस बात से तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? हाँ, लेकिन रिजर्वेशन कोड तो नहीं ना। अरे आज तक हर ओपन एग्जाम में मैंने टॉप किया है। आज तक समझी तुम? आज तक। लेकिन अब आगे रिजर्वेशन, हमारे हर बात में, तुम्हारे हर काम में तुम्हारा रिजर्वेशन। अनंत, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे प्रमोशन मिलेगा तो मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, हम तादात्म्य की पढ़ाई में ज्यादा खर्च कर पाएंगे, उसे ज्यादा सुविधाएं दे पाएंगे। अरे तेरे पैसे पर निर्भर नहीं हूं मैं, समझी? मेरा पैसा? अरे तेरा मेरा क्या है, अपनी गृहस्थी है ना ये। और समझो मेरी जगह तुम्हें प्रमोशन मिला होता तो? हाँ, वैसा ही होना चाहिए था नियम अनुसार। क्यों? क्यों? अरे क्यों क्या क्यों? क्या देना चाहिए हम पुरुषों ने तुम जैसी महिलाओं को? तुम्हें कहीं भी महिलाओं की क्यों में लाइन अलग चाहिए, बस में महिला की सीट आरक्षित होना चाहिए, है? अलग महिला दिवस होना चाहिए, महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होना चाहिए, और फिर विभाग में हम महिलाएं पुरुषों के समान, हमें समान हक चाहिए, ऐसे नारे जिंदाबाद। ये अपॉइंटमेंट के बाद तो महिलाओं को कोई प्रमोशन देना ही नहीं चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया विचार है तुम्हारे। जन्म लेते ही तुम्हें छोटे से बड़ा होने तक संभालने के लिए मां लगती है, कॉलेज में तुम्हारे लफड़े निपटाने के लिए तुम्हें बहन की जरूरत पड़ती है, शादी के बाद ये चाहिए वो चाहिए, ये दो वो दो करने के लिए पत्नी लगती है या नहीं? पत्नी। अनिल,
स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अरे हाँ होते होंगे ना एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन हमारे कुछ करने के बाद भी सिक्के का एक ही पहलू क्यों देखा जाता है? आनंद तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो सर, घर गृहस्थी का मतलब कोई कथा नहीं है ये, ऐसे ढक के बाद समाज बोलने को। और सुन, मैं तेरे अंदर काम नहीं कर सकता, दैट्स ऑल। या तो तुम अपनी ब्रांड बदलो या फिर क्या? या फिर हम दोनों अलग होकर रहेंगे। देख, तूने ही 3 बार बोला है। अनिल, इतनी छोटी सी बात पर केवल एक प्रमोशन पर आपने ये छोटी सी बात है ना? छोटी सी बात है तो फिर छोड़ दे ये नौकरी या फिर छोड़ दे प्रमोशन। लेकिन मेरी इतनी पढ़ाई, मेरा करियर। अरे क्या है तेरा करियर? शिट, आखिर तुम भी वैसे ही निकले, घटिया पुरुष। हाँ, तो फिर तुम भी वही जा पहुंची, तो फिर जाओ। अनिल की कंपनी को लोन की आवश्यकता है, जो रुखसाना की बैंक में मंजूर होने वाला है। कई वर्षों के बाद फिर दोनों का आमना सामना होने वाला है, लेकिन लेनदार और देनदार के आज भी तुम्हें याद है कि मुझे 2 ही चम्मच शक्कर लगती है। हम बैंक के लोगों को ये आंकड़े याद रखना बहुत आसान है। साइन कहाँ करना है मुझे? साइन यहाँ। आज भी तुम जेल यूज करती हो। टीवी पर विज्ञापन आता है, लिखते रहो, लिखते रहो। रुखसाना अपना तादाद पे। अच्छा, आज भी तुम्हें लुच्छाना ऐसा ही कहकर बुलाता है क्या? अब वो क्यों बोलेगा तुतलाकर? कुछ समय बाद हम ही तुतलाने लगेंगे। क्यों? अब इस उम्र में ताज तो नहीं रहेंगे हमारे। अभी भी तुम मुझे ताजा क्यों कहते हो? कोई सरल और अच्छा सा नाम रखा होता। रमेश, सुरेश, सदाशिव। सदाशिव मत बोलो सदाशिव। अरे सदाशिव नाम के व्यक्ति के बाद में क्या हाल होते हैं तुम नहीं
परसों ही काजी? अरे परसों मैंने पृथ्वी का एक गोला लिया, मैंने उसे ध्यान से देखा, मैंने देखा यात्रा कहीं से भी शुरू करो फिर भी वहीं आकर मिलता है। हाँ, लेकिन समानांतर रेखा में यात्रा करने वाले नहीं मिल सकते कभी। ठीक कहा, लेकिन जिंदगी में कभी कभी समानांतर यात्राएं भी करना पड़ती है। अधिक चलने के कारण थकान महसूस नहीं होती कभी? होती है ना, लेकिन बहुत थके हो क्या? ऐसा पूछने वाला कौन है? उससे तो अच्छा है चलते रहो, चलते रहो। शाम के समय इतनी लंबी छाया देखकर डर नहीं लगता तुम्हें? लगता है, इसलिए ऐसा लगता है कि दोपहर को ही मौत आ जाए तो ठीक। बस करो ऐसी अशुभ बातें। अनिल, क्या सोचता है? ले ले अपनी बाहों में और कह दे तेरे बिना जी नहीं सकता। रुखसाना, तुम तो बोल सकती हो रुखसाना, तुम जानती हो वो नहीं बोलेगा, तुमने बोल दो। दोनों ही नहीं बोलेंगे, दोनों ईगो लेकर बैठे, पर दोनों जान चुके हैं कि एक दूसरे की गुजर चुका है। इसे बिछुड़कर मिलना कथा, कादंबरी और उपन्यास में ही ठीक लगता है, वास्तविक जीवन में नहीं। अब आप लोग सोचें और फैसला करें। जाते जाते सभी पतियों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वे अपनी गृहस्थी में नंबर 2 पर है, मतलब पत्नी नंबर 1 और पति नंबर 2। इसके फायदे कमिटमेंट नहीं, झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन नंबर 1 है और कौन नंबर 2। और सभी पत्नियों से भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन। पतियों को 5 साल क्या 5 घंटे पहले की बात याद नहीं रहती। हमेशा झगड़ते समय हारते हैं, चुप हो जाते हैं और सॉरी कहते हैं। इसलिए भरी जवानी में एक दूसरे से खूब प्यार कई वर्षों तक करते रहो, हमेशा हमेशा करते रहो, ताकि इस उम्र में आने के बाद तुम फिर से कह सको हम तो तेरे आशिक हैं।